Everyone, a very warm welcome to Desirous channel and friends. Let us start with the news. International relation में China halts HK extradition pact with Canada, Australia, and UK, and EU to restrict export to Hong Kong. Okay, so China announced the suspension on Tuesday of Hong Kong extradition treaties with Canada के साथ कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज ब्रिटेन। और ये जो है रिटेलिएट एक्शन है चाइना का अगेंस्ट ऑल दीज कंट्रीज, बिकॉज ब्रिटेन ने जो है पहले ही सस्पेंड कर दिया था, एज वेल एज कनाडा ने भी सस्पेंड करने वाला है, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी चाइना के साथ हांगकांग में वो ख़त्म कर दिए। ओके, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या? देखो, ये एक्स कंट्री हो गया, ये वाई कंट्री हो गया, इन दोनों के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई। तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होने के बाद अगर कोई क्रिमिनल जो है यहाँ से एस्केप करके वाई कंट्री में शरण लेता है तो होगा क्या कि ये जो है वाई कंट्री उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा अपने लॉ के अकॉर्डिंग, और एक्स कंट्री के जो पर्सनल हैं वो यहाँ पे जाके जो है ईज़िली उसको पकड़ सकते हैं और अपने कंट्री वापस ला सकते हैं, और उन्हें केवल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे साइन जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन करना पड़ेगा। ओके, एंड EU टू रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट टू हांगकांग। सो EU है डिसाइडेड कि हांगकांग पे जो एक्सपोर्ट करते थे वो सब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, और रीज़न उन्होंने क्या दिया? सर्विलेंस प्रॉब्लम, रिप्रेशन प्रॉब्लम। सो ये सारे प्रॉब्लम के कारण वो पूरा जो है एक्सपोर्ट जो है बंद कर देंगे। बट बहुत सारे मेंबर कंट्रीज स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुए हैं। ओके, और इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं GS थर्ड के टॉपिक्स पे। एट 2967 टाइगर्स इंडिया कैपेसिटी एट पीक, and other one is notification on 74% in the defense soon। इंडिया का जो है अगर देखा जाए तो लगभग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर इंडिया के पास हैं, और ज़्यादातर जो है रिजर्व्स जो हैं दैट दे आर रीजिंग देयर पीक्स। ओके, मीन्स वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि वो लोग जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स में इंटरफेरेंस कम होता है, वो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे इंटरफेरेंस पब्लिक का कम होता है, और एक फ्री स्पेस प्रोवाइड होता है एनिमल्स के लिए, और जिससे कि देखो हर एक जो टाइगर होता है उसकी अपनी टेरिटरी होती है, और वो अपनी टेरिटरी में किसी और को आने नहीं देना चाहता। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो वो लोग सोर्स से सिंह की तरफ जो है शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। नोटिफिकेशन ऑन 74% FDI एंड डिफेंस सून। अभी कितना FDI था? अभी 49% था, अब 74% करने की बात हो रही है। ओके, सो एक ड्राफ्ट आया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो कि कन्वर्ट हो गया, रीनेम्ड हो गया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में। इसमें ये था कि 74% जो है कर दिया जाए डिफेंस में। अभी क्या है कि जो इससे ये लोग क्या करेंगे, ये है कि जो डिफेंस क्या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको डोमेस्टिक कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है इंडिजनाइजेशन ऑफ स्पेयर्स होने लगेंगे, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स का इंडिजनाइजेशन हो जाएगा, बजटरी एलोकेशन एक सेपरेट हो जाएगा, और निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट बनेगी। ओके, एंड जो है अभी लगभग जो है 100 मिलियन एक्सपोर्ट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने करा था, और प्राइवेट सेक्टर ने 10 टाइम्स करा था। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो पब्लिक सेक्टर का हमेशा शेयर ज़्यादा रहता है, इट इज़ 8 बिलियन, और प्राइवेट सेक्टर का शेयर कम रहता है, दैट इज़ 2 बिलियन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन पे हम बढ़ते हैं, और इसमें जो है अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अदर वन इज़ दैट ये साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। सो अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19, इसमें क्या है कि अभी कोरोना टाइम में क्या है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, और वहाँ पे देखा जाए तो कोरोना का इन्फ्लुएंस जो है वो डिफरेंटली है। ओके, कहीं पे बहुत ज़्यादा है और लोगों की डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट कहीं ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। सो वायरस इज़ नाउ स्प्रेडिंग रैपिडली इन द सदर्न इंडिया। पहले सदर्न इंडिया ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अटेंशन सीख कर रहा था कि वहाँ पे कर्व जो है वो फ्लैटन हो रहा है, बट जो है ज़्यादा हाई मॉर्टेलिटी रेट अब इंडिया में कहाँ देखा जा रहा है कि वो हो गया महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। ओके, यहाँ पे इन्होंने जो स्लो करा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस, लेकिन अगर हम मॉर्टेलिटी रेट का रजिस्टर देखें कितना हो रहा है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गुजरात
गुजरात भी ऐसा है जहाँ पे जो है मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ओके। बट गोवा ऐसा है जहाँ पे जो है मॉर्टेलिटी रेट इन द कंट्री जो है बहुत ही लोवेस्ट में है, एज वेल एज इन द केरला। केरला के में हाई थोड़ा सा हायर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स लौट के आए डिफरेंट कंट्रीज से वापस केरला में, और इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया। जैसे वुहान जैसे जगह से लौट कर आए, फिर इटली से लौट कर आए बहुत सारे लोग, एज वेल एज फ्रॉम द यूएई। तो यहाँ से जब ये लोग लौट कर आए तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू मैनेज, केरला को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ओके। अगर हम यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं और मेडिकल पर्सनल्स भी आ जाते हैं। अब पर्सनल्स में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, हेल्थ असिस्टेंट हो गए, एज वेल एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सैनिटेशन वर्कर्स हो गए। तो अगर जो है जैसे कि हम बोला जाता है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ टू सेंस, कि आप जो है जो दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्डिंग्स भी बढ़ाए, बट साथ ही साथ अगर मेडिकल पर्सनल वो चीज़ नहीं इंक्रीज़ करी तब तक जो है सिचुएशन मैनेज नहीं होगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटकम, अब इस टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं। देखो ये है कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन्होंने तो वर्स करा रेदर देन फ्रॉम गोवा एंड केरला, ओके। और गोवा में इतना बेटर क्यों हो पाया, बिकॉज वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी, हॉस्पिटल पर्सनल वो बेटर था, इसीलिए जो वहाँ पे लोअर मोर्टेलिटी रेट भी देखने को मिली, ओके। और वहाँ पे देखा जाए तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल एंड डेथ एंड बेड्स इन द पब्लिक सेक्टर, ये भी बेटर थी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब पुअर यूटिलाइजेशन, इस टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है कि देखो जो बोला जा रहा है और जो इनफैक्ट जो है सिस्टम में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इवन जो है डेड बॉडीज़ पड़ी रहती हैं 2-2 दिन तक और कोई उठाने को नहीं आ रहा है, ओके। और ये चीज़ जो है कह सकते हैं कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इवन बहुत ही करीबी लोगों ने ये चीज़ बताई है, बिकॉज जो है वो उन्होंने ये चीज़ खुद देखी है, ओके। सो ऐसा है कि सोशल मीडिया ऐसा कुछ फेक नहीं बोल रहा है, ये फैक्ट है कि डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और वहीं पे कोरोना पेशेंट का इलाज क्या हो रहा है, मीन्स जूनियर डॉक्टर्स हार्डली देखने ही आते हैं, विजिट करने आते हैं। इतना कुछ सब कह सकते हैं कि राम भरोसे चीज़ें चल रही हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो है साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में। लगभग जो है 15 मिलियन जो है जो पॉपुलेशन है इन द गल्फ वो साउथ एशियन पीपल की है, ओके, माइग्रेंट्स की है। और साउथ एशियन माइग्रेंट कॉरिडोर जो है अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ओके। देखा जाए तो अभी गल्फ इकोनॉमीज़ में ये लेबर फोर्स एक बैकबोन की तरह हमेशा से वर्क कर रहा है, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही थी। एंड पेंडेमिक टाइम में क्या हुआ कि बहुत कंपनी शट डाउन हो गई, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई, जैसे कि लोगों के लिए फूड नहीं था, शेल्टर की प्रॉब्लम हो गई, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हो गया, प्रॉब्लम था कि मैंने उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इवन बेसिक प्रोटेक्शन भी मिलना मुश्किल था। तो जस्ट बिकॉज वहाँ पे उनके लिए कोई लेबर राइट नहीं है, इसीलिए वो जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इवन देखा जाए तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज जो होती हैं वो भी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी, बिकॉज वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में मेडिसिन मंगवाना मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज वहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसलिए इंडिया से वो लोग मंगवाते थे। सो बट अभी क्या था कि फ़्लाइट्स वगैरह सब बंद चल रही थी, तो इतना जो है पॉसिबल नहीं था कि वहाँ के लोगों को जो है मेडिसिन भेजा जा सके, ओके। सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द साउथ एशियन वर्कफोर्स और भी डिफरेंट कंट्रीज से जाती हैं, जैसे कि हो गया बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से भी जाती हैं। बट इंडिया जो है, इंडिया का इसमें मेजर शेयर रहता है, ओके। सो ये लोग ज़्यादातर क्या रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं, लेबर कैंप्स में, मीन्स एक रूम में 2-3-4 लोग
लोग रह रहे हैं, फिर सेम टॉयलेट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि एक अनसैनिटरी कंडीशन बहुत रहती है। तो पेंडेमिक टाइम में ऐसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, एंड वुमेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वंदे भारत मिशन भेजा जाए। तो वंदे भारत मिशन के भेजने के लिए क्या कारण था, ये जो है इस टॉपिक में कवर हुआ है, इसीलिए इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, किसी भी लेवल पे हो आप, भले ही मेंस लेवल पे हो या फिर आप इंटरव्यू लेवल पे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हुआ क्या कि अब देखो, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम है, रीइंटीग्रेट प्रॉब्लम है, तो रीसेटल प्रॉब्लम है कि वो आए अपने कंट्री में, बट उनको कैसे अब इंटीग्रेट करा जाए हमारे सिस्टम में। ओके, सो एक स्वदेश करके चलाया गया प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने चलाया स्वदेश, ये याद रखना। ओके, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। इसमें क्या करेंगे, ये प्रोग्राम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लोकल माइग्रेंट्स नहीं, जो माइग्रेंट वर्कर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, ओके, उनके लिए है ये। और इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे स्किल मैपिंग करेंगे इनकी। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो है इनको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड एक केरला ने प्रोजेक्ट चलाया ड्रीम केरला, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉय करा जा सके। एज वेल एज बांग्लादेश ने एक जो है पैकेज अनाउंस करा, इसी तरह पाकिस्तान ने भी पैकेज अनाउंस करा। ओके, अभी क्या है कि सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यहाँ पे क्या है कि जो लोकल लेबरर्स हैं वहाँ, या फिर कह लें कि लोकल पीपल है, वहाँ के लोगों को जो है ज़्यादा एम्प्लॉय करने की बात हो रही है और माइग्रेंट्स को हटाने की बात हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे रॉयल शेक कल्चर है, जिसके कारण जो है जो मीनियल टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं वहाँ के लोग नहीं करना चाहते। दैट कैन ओनली बी डन बाय द माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, और इसके बाद जो है नो इंडिकेशन वायरस इज सीजनल, ये WHO का कहना है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो कोरोना है ये जो है गर्मी में चला जाएगा, या फिर जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो कम होता जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज अ सीजनल टाइप ऑफ वायरस, बट ऐसा नहीं है। WHO ने बोला है US में समर है फिर भी इतनी डेथ हो रही, लगभग कितनी जाने जा चुकी है, 1,48,000 डेथ्स हो चुकी है। ब्राज़ील में विंटर है बट फिर भी वहाँ पे डेथ हो चुकी है, लगभग 87,000 डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी करते हैं तो ये दिखा रहा है क्लियरली कि ये वायरस सीजनल नहीं है। ओके, एंड सीजन इसको अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ओके, तो दिस थिंग्स आर देयर, एंड अदर इज दैट कि देखो ये ज़्यादातर ये वायरस है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। ओके, एंड इसीलिए जो है, और ये डिफरेंट बिहेव भी कर रहा है ये वायरस। बेस्ट थिंग है कि आप डिस्टेंसिंग रखो, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, हैंड वॉशिंग करते चले जाओ, करते रहो, और जब आप स्नीज करो तो कवर अप कर लो माउथ। और इवन जो अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी अवेयर जितना रखोगे, जितना टोकते रहोगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए भी। इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस पे एडिटोरियल पेज पे यही टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट निकला, और ये जो है 27 को आया था न्यूज़ में। सो ये जल्दी से टॉपिक कवर कर लेते हैं। व्हेन शी मैरीज, वुमेन रिलेटेड टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंडियन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो देखा जाए MMR, तो ये कितना, ये लगभग अभी है 122 एज पर द लेटेस्ट जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग। और ये देखा जाए तो एक डिक्लाइनिंग मोड पर है। ओके, 1990 में कितना था, 556 था। ओके, तो अभी कितना है, 122 है। और इसी तरह जो है चाइल्ड मैरिज जो है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। अर्लियर इट वाज 58%, 70s और 80s में, अब कितनी हो गई, 15-16 में देखा गया तो 21% हो गई है। और दिस इज़ हाउ ए वाइड वेरिएशन अमंग द स्टेट्स देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, इसके बाद बिहार और झारखंड। तो कहाँ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर हो गया बिहार हो गया, एंड इसके बाद जो है झारखंड हो गया, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है। ओके, एंड 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, इसमें भी कंफर्म करा कि अर्बन रूरल डिफरेंस जो है
चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंस का ये थोड़ा सा इस तरीके का है कि अर्बन में देखा जाए तो 17.5% फैमिलीज़ में होती है चाइल्ड मैरिज, और लगभग जो है 31.5% इन रूरल वुमेन में ये चीज़ें होती हैं। ओके, डिस्पाइट द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो गया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया, पुअर बर्थ आउटकम हो गया जेस्टेशनल एज में, मतलब और जो है लो बर्थ वेट हो गया। देखा जाए तो आउट ऑफ 10 चिल्ड्रेन जो हैं लोअर बर्थ वेट के होते हैं। ओके, और इसी कारण जो है नियो नेटल मॉर्टेलिटी रेट है कितना है, 23 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ का है। कारण क्या है कि अर्ली मैरिज होना, अर्ली प्रेगनेंसी होना, ये सारी भी कुछ कारण हैं जिनके कारण ये लो बर्थ वेट होना और जेस्टेशनल आउटकम अच्छा ना निकलना, मीन्स कुछ ना कुछ बेबी में प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीज़ें इस कारण भी होती हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन और अर्ली मैरिज, ये तो सब जानते ही हैं कि विद नो एजुकेशन 44.7% वुमेन आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। ओके, और दिस ड्रॉप्स टू 39.7% अगर वो प्राइमरी एजुकेशन लिए हुए हैं। अगर जो है सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंची तो जो है ये लगभग 23.2 हो जाता है, और हायर एजुकेशन में 2.9%। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है अर्ली मैरिज भी वो कम होती जा रही है, मीन्स लेट मैरिज होती है। सो विद हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वुमेन एम्पावर्ड होती हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सके कि कब उन्हें फैमिली प्लानिंग करनी है। ओके, सो फॉलोइंग द इन्फेंसी एडोलेसेंस में देखा जाए तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लोगों के पास ज़्यादा होती है, बिकॉज इन्फेंसी लगभग 10 से जब 19 साल के जब वुमेन होती है तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिमम हाइट वो लोग गेन कर सकते हैं। अब उसी टाइम में अगर जो है सोशल प्रेशर के कारण जो है उनकी वो मैरिज हो जाती है उनकी, और फिर वो बेबी कंसीव कर लेते हैं या बेबी भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑप्टिमम हाइट नहीं गेन कर सकते, ऐसे जो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इतने डेवलप भी नहीं हो सकते। ओके, और हाइट लगभग जो है पुअर मैटरनल हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर इतनी ही रह जाती है, एंड प्रिवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन भी एक कारण है। ओके, सो दीज आर देयर। अब हम जो है लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वी ऑल नो। ओके, वी कैन नॉट इग्नोर कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ जगह फॉलो हो रहे हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में यंग गर्ल्स पहले ऐसी भेज दी जाती हैं, कोई वेडिंग नहीं होता है, और देन दे हैव अ बेबी, और उसके बाद जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, वेडिंग वगैरह की जाती है। सो वो सिस्टम कहलाता है पेठू उढ़लका विवाह। ओके, और ये जो है बेबी होने के बाद कभी कभार 1-2 साल बाद जो है फंक्शन फॉर्मल मैरिज का वो किया जाता है। एंड इसी तरह गौना होता है। गौना में क्या होता है, जब गर्ल जो है प्यूबर्टी एज में आ जाती है तब जो है फिर से अपने इन लॉज में की फैमिली में भेजी जाती है। उसके पहले वो अपने घर में रहती है, और इसके बाद माने एक छोटा सा फिर से रिचुअल्स होते हैं जिससे बाद वो भेजी जाती है। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं जो है टू हैव अ बेबी, टू कंसीव, ये वाला थोड़ा सा कम हो जाता है गौना में। ओके, इसके बाद क्या है कि ऑल्दो विद द इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एफर्ट्स नीड टू बी डायरेक्टेड टू डिले। ओके, ये चीज़ डिले करना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम चल रही हैं, सच एज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कुड बी वाइटल इन प्रोवाइडिंग न्यूली मैरिड कपल्स जिनको टाइमली इंफॉर्मेशन दी जा सके फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। एंड ये अगर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से रिलेट कर दिया जाएगा तो एक कह सकते हैं कि वेल नॉरिश्ड फैसिलिटी मिल सकती है वुमेन वगैरह को। एंड अकॉर्डिंग टू 1978 अमेंडमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, मिनिमम एज मैरिज इज 18 ईयर्स होती है गर्ल्स के लिए और 21 ईयर्स होती है बॉयज़ के लिए। ओके, और अगर ensuring delayed marriage and pregnancy depends not just on legal age, बट इसमें जो है एफर्ट्स टू कीप गर्ल्स इन, कितना हम ज़्यादा गर्ल्स को स्कूल में रख सकते हैं, बिकॉज लॉन्गर द टाइम वो स्कूल में रहेंगे उतना ही थोड़ा सा उनका डिले होता जाएगा, इसलिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।